कथा। वैशाख मास महात्म्य 20वां अध्याय। व्याध ने शंख से निवेदन किया, हे विप्रदेव, इस सृष्टि में ईश्वर ने असंख्य जीवों की करोड़ों की संख्या में रचना की है। इन समस्त प्राणियों के स्वभाव और व्यवहार एक समान क्यों नहीं है? ये सब जानने की मेरी बड़ी जिज्ञासा है। कृपया विस्तार सहित इसे स्पष्ट कीजिए। व्याध का ये निवेदन सुनकर ब्राह्मण शंख कहने लगे, इस सृष्टि में 3 प्रकार के जीवों की ईश्वर ने रचना की है, सतोगुणी, रजोगुणी और तमोगुणी। इन तीनों ही प्रकार के प्राणियों की गुणों के अनुसार कर्म गति है। रजोगुण वाले कर्म प्रधान हैं, तमोगुण वाले तमोगुण प्रधान हैं और सतोगुण वाले प्राणी सतोगुणी कर्म करते हैं। इसी कारणवश ये प्राणी ऊंचे या नीचे कर्म करके अपने कर्मों के अनुसार कभी दुख और कभी सुख का फल पाते हैं। गुणों और प्राणियों के कर्मों के अनुसार ही इनके कर्मों का नाश और फल होता है। प्राणियों के पंचभूत का तो नाश होता है, लेकिन प्रकृति का कभी भी नाश नहीं होता है। प्रकृति अनश्वर है। तमोगुणी वृत्तियों के कारण घोर दुख को प्राप्त होते हैं। हिंसक पशुओं से लेकर राक्षस, पिशाच इत्यादि सब तमोगुणी हैं। इस कारण इन सब की गति तामसी है। इनके विपरीत रजोगुणी प्राणी मिश्रित बुद्धि और स्वभाव के होते हैं। अपने कर्म फल भोगने के लिए इन्हें बार बार मृत्यु लोक में जन्म भी लेना पड़ता है। सतोगुणी इन तीनों में श्रेष्ठ हैं। ये धार्मिक, सदाचारी, दयालु और परनिंदा रहित होते हैं। इसलिए ये मित्र स्वभाव, बुद्धि और कर्म वाले हैं। विष्णु भगवान इन्हें अपना स्वरूप प्रदान करने के लिए इनके गुण धर्म के अनुसार इनसे कर्म कराते हैं। ये सुनकर व्याध ने पूछा, हे विप्र, पूर्ण भोग प्राप्त करने वाले मनुष्यों को मुक्ति कब प्राप्त होती है? इस सृष्टि काल, स्थिति काल और संहार काल के समय मर्यादा क्या है? शंख ने कहा, 4000 युग की अवधि ब्रह्म के 1 दिन के बराबर होती है और इतनी ही अवधि उनकी 1 रात के बराबर होती है। इस प्रकार के दिन और रात मिलकर ब्रह्मा का 1 दिन पूरा होता है। 15 दिन की अवधि का समय 1 पक्ष माना जाता है और 2 पक्ष मिलकर 1 माह होता है। 2 माह की अवधि की 1 ऋतु और 3 ऋतुओं को मिलाकर 1 अयन होता है। 2 अयन मिलकर 1 वर्ष माना जाता है। इस प्रकार के 100 वर्ष अर्थात ब्रह्मा के 1 दिन के अनुसार 100 वर्ष व्यतीत होने पर 1 ब्रह्मकल्प माना जाता है। वेदों को जानने वालों के अनुसार जब 1 ब्रह्मकल्प पूरा हो जाता है तब प्रलय काल आता है। ये प्रलय काल भी 3 प्रकार का होता है। ये प्रलय दैनंदिन प्रलय के नाम से विख्यात है। इसके पश्चात ब्रह्मा जी के लय होने पर जो प्रलय होता है वो ब्रह्म प्रलय कहलाता है। 1 मनु का प्रलय ब्रह्मा जी के 1 मुहूर्त में होता है। इस प्रकार ब्रह्मा जी के 14 मुहूर्तों में 14 मनुओं का प्रलय होता है। मनवंतर प्रलय में तीनों लोकों का प्रलय हो जाता है। इसमें केवल चेतन जीवधारियों का ही नाश होता है, लोकों का स्वरूप नष्ट नहीं होता है। मनवंतर की समाप्ति के बाद चेतन जीव उत्पन्न होते हैं। दैनंदिन प्रलय में लोक तथा लोक में स्थित सबका नाश हो जाता है। एकमात्र सत्य लोक के अतिरिक्त अन्य कोई लोक शेष नहीं रहता है और चेतन अभिभूत जीवधारियों समेत सारे लोकों का ब्रह्मा जी के शयन करने पर विनाश हो जाता है। अपवाद रूप से कुछ तत्वाभिमानी देवता और ऋषि जीवित रह जाते हैं और सत्य लोक में निवास करने वाले सारे प्राणी जीवित रहते हैं। ये सब 1 कल्प तक निद्रा में लीन रहते हैं। फिर ब्रह्मा जी दोबारा सृष्टि की रचना करते हैं। तब फिर से शेषशायी भगवान विष्णु के 10 अवतार नियम के अनुसार होते हैं। जब कलयुग समाप्त होता है तो सारे दैत्यों और असुरों का विनाश होता है और तब ये सब कलयुग सहित स्वगति को प्राप्त करते हैं। हे व्याध, अब मैं तुम्हारे सामने सृष्टि काल और मुक्ति काल दोनों का वर्णन करता हूँ। देवाधिदेव भगवान विष्णु का 1 पल ब्रह्मा जी के 1 कल्प के समान होता है
और इतना ही देव शिरोमणि भगवान का उन्मेष यानी पलकों का खोलना होता है। निमेष की समाप्ति पर लोकों के सृजन की कामना उत्पन्न होती है। उस समय सारे लोगों को तथा अनेकों जीव वर्गों को जो कि उनके उदर में स्थित रहते हैं, उनके विषय में विचार किया जाता है कि उनमें कितने सृजन के योग्य हैं और कितने मुक्त हैं और कितने ऐसे हैं जिनके शरीर छूट गए हैं। विष्णु भगवान की कुक्षी में स्थित होने पर ये ध्यान की अवस्था में रहते हैं। उन्मेष के पहले भाग में चतुर्व्यूहात्मक विभु 6 गुणों वाले होकर व्यूह में स्थित वासुदेव से ब्रह्मा को सायुज्य मुक्ति देकर उसके बाद महान आत्माओं को सारूप्य मुक्ति देते हैं। किसी को नारद जी के समान सामीप्य मुक्ति देते हैं। प्रद्युम्न से सृष्टि रचना का विचार करते हुए भगवान स्वयं माया, जया, शांति और कृति से विवाह करते हैं। फिर व्यूह में स्थित संकर्षण की सहायता से चराचर जगत का नाश करते हैं। ये उनका अकथनीय कर्म है। तब व्याध ने कहा, इन सब का स्वरूप सुनने की मेरी तीव्र जिज्ञासा है, कृपया इन्हें स्पष्ट रूप से कहें। तब ब्राह्मण शंख ने कहा, जिस धर्म का पालन करने से हृदय निर्मल हो, चित्त निष्पाप हो और सद आत्माओं का उपकार हो, वही सतो धर्म है। वर्णाश्रम के धर्म के अनुसार ये धर्म 4 प्रकार का है। जब किसी इच्छा या कामना के वश होकर ये धर्म किसी अन्य देवता को समर्पित किए जाते हैं, तब यही रजोगुणी धर्म माने जाते हैं। राक्षसों, पिशाचों आदि का पूजन करना, कठोर देवताओं की पूजा करना और धर्माधार ग्रहण कर हिंसा करना यानी बलि इत्यादि देना, ये सारे निंदित तमोगुणी कार्य हैं। भगवान विष्णु को सतोगुणी धर्म ही प्रिय है और वही सर्वश्रेष्ठ धर्म है। निष्काम भाव से श्रद्धा के साथ भगवान विष्णु संबंधी जो धर्म पालन किए जाते हैं, वही भागवत धर्म है। इस लोक और परलोक में सुखी करने वाले अनेकों धर्म हैं, लेकिन विष्णु भगवान को प्रिय वैष्णव धर्म सूक्ष्म और सारे पापों का नाश करने वाला है। जिस प्रकार दही को बिलोने से मक्खन प्राप्त होता है, इसी प्रकार वैशाख के धर्म भगवान ने लक्ष्मी जी के निमित्त कहे हैं। मार्ग में पथिकों को सुख देने वाली छाया का प्रबंध करना, प्याऊ लगवाना, पंखे से हवा करना और सत पात्रों को दान देना, छतरी, घड़ाऊ या जूता, कपूर और सुगंधित द्रव्यों का दान करना और संपन्न स्थिति होने पर बावड़ी, कुएं, सरोवर इत्यादि निर्मित कराना, संध्या के समय शरबत और उत्तम पुष्पों का दान करना, पान और गोरस का दान करना अति उत्तम है। चटाई, गोदान, तिल और शहद का दान, इन सारे दानों को करना सारे पापों का नाश कर देता है। शाम के समय गन्ने और ककड़ी का दान करना चाहिए। प्रातः स्नान करके भगवान मधुसूदन की पूजा करनी चाहिए और एकाग्र होकर वैशाख महात्म्य सुनना चाहिए। कांसे के बर्तन में भोजन करना, व्यर्थ बकवाद करना, झूठ बोलना, दिन में सोना, निषिद्ध भोजन का त्याग कर देना चाहिए। घिया, गाजर, प्याज, लहसुन, तिल, कांजी, फूट, धोया, तुरई, कलिंदा, सहजन, चौलाई, कुल्थी और मसूर की दाल, इन सारे शाकों और दालों का वैशाख धर्म के पालन करने वाले को त्याग कर देना चाहिए। बैंगन, कलिंदा, चौलाई, मूली, गूलर, बेलपत्र और लसोड़ा इत्यादि का पूरी तरह से निषेध कर देना चाहिए और पूरे माह इनका सेवन नहीं करना चाहिए। वैशाख मास के लिए ये सारे पदार्थ निषिद्ध बताए गए हैं। यदि साधक इनमें से एक पदार्थ का भी सेवन करता है तो वो चांडाल योनि को प्राप्त होता है। वैशाख सुदी द्वादशी के दिन दही और अन्न का दान करना चाहिए। नए जल के घड़े को दक्षिणा के साथ दान करना चाहिए और फिर जूता और छतरी का दान करके ब्राह्मण को भोजन कराकर शीतल पेयजल, दही, अन्न, तांबूल और दक्षिणा लेकर ये संकल्प करना चाहिए कि ये सब मैं धर्मराज के निमित्त दान करता हूँ। फिर पितृगणों और गुरु के तथा भगवान विष्णु के निमित्त दान करना चाहिए। शीतल पेयजल और कांसे के पात्र में दही, अन्न और दक्षिणा एवं फल रखकर
निवेदन करना चाहिए, हे प्रभु, मैं विष्णु धाम की प्राप्ति के निमित्त इन सारे दानों को कर रहा हूँ। उसके बाद कुटुंबी ब्राह्मण को गौदान या अपनी सामर्थ्य के अनुसार जो भी दान कर सके वो दान करना चाहिए। इस प्रकार सारे पापों से मुक्त होकर अपने 100 कुलों का उद्धार करके सूर्य मंडल को पार करके योगियों के लिए भी दुर्लभ श्री विष्णु लोक को प्राणी गमन कर जाता है। जब ब्राह्मण शंख इस वैशाख मास महात्म्य का वर्णन कर रहे थे, उसी समय सबके सामने ही एक 5 शाखाओं वाला वृक्ष अपनी जड़ों को छोड़कर अचानक पृथ्वी पर गिर पड़ा। इसके साथ ही वृक्ष की कोटर से एक बड़ा ही भयानक विषैला नाग निकला। वो भी अपनी नाग काया को त्याग कर दिव्य शरीर धारण कर हाथ जोड़कर नतमस्तक होकर विराजमान हो गया। बोल श्री विष्णु भगवान की जय। 20वां अध्याय समाप्त हुआ।